कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। कल्पना करो, कंसीडर बिल्डिंग में जो सीमेंट है ना, सीमेंट, उस सीमेंट को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? बिल्डिंग पूरी नीचे आ जाएगी। कल्पना करो बिल्डिंग में ईंट है, ईंटों को गायब कर दो, बिल्डिंग पूरी नीचे गिर जाएगी। कल्पना करो बिल्डिंग के अंदर जो जो मटेरियल लगा हुआ है वो मटेरियल हटा दिया जाए। भोजन है, बड़ा टेस्टी भोजन है, बड़ी फर्स्ट क्लास सब्जी बनी है, सब्जी में से नमक नहीं डालो, पूरा टेस्ट मजा त्रिकरा उसका हो जाएगा। तो मिर्ची का शौक नहीं, मिर्ची का आदी है, मिर्ची निकाल लो, भोजन में मिर्ची मत डालो, मजा खत्म हो जाएगा। उसमें घी मत डालो, जो भी आपने घी या तेल डाला छोंका है वो घी या तेल से मत छोंको, या रेसिपी चेंज कर दो। सब्जी कैसे छोंकी जाती है? पहले घी या तेल डालते हैं, फिर उसमें जीरा है ना, फिर जीरा या मेथी जो कुछ होता है वो फ्राई करते हैं, फिर ऊपर से जो मसाला डालते हैं, धनिया है और नमक है, मिर्ची, वो बाद में सब्जी डाली जाती है। अब रेसिपी चेंज कर दो, सबसे पहले क्या लो, सब्जी लो, सब्जी में 1 किलो पानी डाल दो, ऊपर से उसमें नमक डालो, मिर्ची डालो, धनिया डालो, और बाद में क्या कर दो, बाद में ये कर दो, बाद में सबसे अंत में तेल डालो। तो टेस्ट चेंज होगा नहीं होगा? बताओ, टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। ये क्षण जीवन के होते हैं, ये बड़ी शिक्षा जीवन की। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, घटनाएं कैसे, कोई घटना दिल पे हावी हो जाती है, कोई घटना मन मस्तिष्क में ऐसी घूमती, दिलो दिमाग में घटनाएं इस ढंग से घूमती, घटना दिमाग से निकल ही नहीं पाती है। No, you became the victim of your past. अंग्रेजी में भूतकाल को पास्ट बोलते, पास्ट, PAST, पास्ट। लेकिन जो वो अमेरिका के लोग हैं, लंदन के लोग हैं, वो पास्ट नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? पाको फा बोलते हैं, फा फा। वो ट नहीं बोलते हैं, पास्ट नहीं बोलते, फा फास फास फास। क्या बोलते? फास। और फास क्या होता है हिंदी में? फास तो फास, फास, बांस की फांस चुभ जाती है, जो सालती है, जो भीतर से दर्द देती है, दिखती नहीं है। अच्छा खासा 6 फुट का आदमी, ऐसे हटकटा, ऐसा ऊंचा पूरा, कोई बॉडी बिल्डर, इसके गोल्ड मेडल जीते हैं, शील्ड जीती है, अवार्ड जीते हैं, ऐसा बड़ा भारी बॉडी बिल्डर पहलवान, छोटी सी फांस घुस गई। अब वो ढंग से चल भी नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, पी भी नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। क्यों? पूरा ध्यान, पूरा मन बार बार रह के उस फांस पर, उस दर्द पर जाएगा। तो भूतकाल किसी भूत की तरह दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है। घटना घटी जीवन में, कोई घटना घटी, दिल पे लेके बैठ गए, अब भाई साहब डिप्रेशन के मरीज बन गए, अब कोने में बैठे हुए हैं। आखिर कुंद कुंद लिखते हैं, सुध प्रशदान भूता। सुध मतलब क्या? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? शुद्ध, कानों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, कानों पर ज्यादा, उनका कान ज्यादा एक्टिव होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं जीवन में, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे डॉक्टर मेडिकल साइंस में नहीं होता है कि लोगों को एक ब्लड ग्रुप वाला अलग होता है, बी वाला अलग होता है, सी डी कुछ होता है क्या? सी डी नहीं, ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप भी होता है, फिर ओ प्लस होता है, ओ माइनस कुछ होता है ना। तो जैसे ज्योतिष के अंदर 12 राशि के लोग होते हैं, मतलब पूरे लोगों को 12 भागों में ज्योतिष ने बांट दिया है। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद ने मनोविज्ञान, आचार्य कुंद कुंद द एंशिएंट साइकियाट्रिस्ट, द एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट, द एंशिएंट, नॉट एंशिएंट, द एंशिएंट। तो उन्होंने कहा 3 तरह के लोग होते हैं। इसी बात को आज का मनोविज्ञान स्वीकार कर रहा है। आज का मनोविज्ञान भी इससे यही बात बोलता है। कुछ लोग कान की बातों को सुनते हैं, कान किसी ने ऐसा कह दिया, महाराज मुझे आज भी उसका एक शब्द मुझे याद है, उसने किस टोन से, किस ढंग से, कितना चीख के, कितना चिल्ला के क्या क्या कहा था, कि एक शब्द आज भी मुझे याद है। कुछ लोग आंखों वाले होते हैं, उन्हें शब्द याद नहीं रहते हैं, उन्हें सीन याद होता, सीन। महाराज उस दिन जब मेरा अपमान हुआ था, जब वो दुर्घटना हुई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था, जब वो छत गिरी थी, जब बुरी घटना चीटिंग फ्रॉड हुआ था,
तो मुझे आज तक याद है वहां कौन कौन लोग थे, कौन कौन सा फर्नीचर था, कौन सी जगह थी, लोगों ने कौन से कपड़े पहन के रखे थे, लोग कैसे दिख रहे थे, जंगल कैसा था, पेड़ था नहीं था, सीनरी थी, क्या दृश्य था। वो दृश्य आज भी मुझे याद है। जब जब आंखें बंद करता हूं मुझे वो सीन दिखाई दे जाता है, मैं कभी उसको नहीं भूल सकता। और कुछ लोग 5 इंद्री होती है हमारी, आंख हो गई, कान हो गई, अब कितनी इंद्री बची? नाक, सुगंध दुर्गंध, जीभ, टेस्ट, ये क्या बच्चा? स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श है ना, टेस्ट, और ये क्या? स्मेल, सूंघना, सुगंध दुर्गंध, टेस्ट, अलग अलग तरह का स्वाद, स्पर्श, अलग अलग तरह का स्पर्श। इनका बाप वो कौन? दिल, अनुभव। तो मनोविज्ञान ने एक ये, दूसरा ये, तीसरी ये, और चौथा मन, इन सबको एक कैटेगरी में डाल दिए, इसको बोल दिया अनुभव। इसका नाम क्या है? सुध मतलब सुना हुआ, परिचित मतलब क्या? जिनसेन आचार्य ने लिखा, आदि पुराण के अंदर यही बात लिखी है। आदिनाथ भगवान को जब वैराग्य नहीं हो रहा होता, जब वैराग्य होने वाला होता है, तब 3-4 मंत्री आते हैं, वो आपस एक धर्म को नहीं मानते, मोक्ष को नहीं मानते, चर्चा चलती है उस कॉन्टेक्स्ट में। तब जिनसेन आचार्य ने यही बात, दृष्ट सुत अनुभूत, दृष्ट परिचित मतलब दृष्ट, जो आंखों से देखा, जो कान ने सुना, और जो फीलिंग किया, जो अनुभव किया, बस यहीं से डिप्रेशन का जन्म होता है, यहीं से टेंशन पैदा होता है, यहीं से एंजाइटी पैदा होती है, सब भय, डर और घबराहट पैदा हुआ करती है। कोई घटना घटती है, मैंने भी कहा ना आपके सामने, कोई इंसान ऐसा है जो 10 साल बाद, 20 साल बाद डिप्रेशन का शिकार रहेगा, शिकार बन के रहेगा। 4 दोस्त घूमने फिरने गए, 4-5 दोस्त घूमने फिरने गए, जब घूम फिर के किसी हिल स्टेशन से वापस लौट के आए, जब पिक्चर देख के वापस आए, या जब शादी पार्टी में से वापस लौट के आए, आपने पूछा क्या हुआ? क्या पूछा आपने? क्या हुआ? एक बोलेगा मैंने क्या देखा, बोले क्या सीन था, क्या प्यारा सीन था और क्या दृश्य था, मैं तो धाड़ धाड़ फटाफट फोटो क्लिक करते गया। आपने क्या पूछा? क्या हुआ? और वो क्या बोलेगा? मैंने क्या देखा। वो आंख वाला इंसान है। ये जो टेक्निक जो बता रहा हूं मैं, इस टेक्निक का लाइफ के फील्ड में यूज होता है। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, कोई ऐसी विघ्न बाधा मिटानी है, कोई सा सपना पूरा करना है, ये टेक्निक बहुत चमत्कारी, बहुत पावरफुल है, बहुत प्रभावशाली है। आने वाले दिनों के अंदर बताऊंगा मैं कि जीवन के दूसरे फील्ड्स के अंदर हाउ टू यूज दिस टेक्निक। दूसरी समस्या है, दूसरी विघ्न बाधा है, कोई और सपना संजोया है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, तो कैसे पूरा किया जाए वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो आज का विषय वो क्या है? डिप्रेशन दूर कैसे होता है, स्ट्रेस दूर कैसे होता है, एंजाइटी मतलब क्या होता है बताइए? एंजाइटी मतलब क्या होता है? एंजाइटी को देशी भाषा में क्या बोलते हैं? चिंता। क्या बोलते हैं? चिंता। अगर पुराना नाम रहने देते, नया नाम नहीं रखते तो क्या होता? नई दवाइयां नहीं बनती, नई गोलियां नहीं बनती, नए डॉक्टर नहीं बनते, नई डिग्रियां नहीं होती, और नए मरीज नहीं पैदा होते। चिंता तो हो, तो चिंता तो रहती, चिंता तो सबको रहती, लेकिन नया नाम दिया एंजाइटी। क्या नाम दिया? एंजाइटी। अब नई बीमारी आ गई, अब नई बीमारी की नई दवाई है, अब नई रिसर्च हो रही है, अरबों खरबों रुपए, डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, अरबों खरबों डॉलर रिसर्च हो रहे हैं। एंजाइटी का सोल्यूशन क्या है? एक डॉक्टर बोलता है यहाँ से केमिकल निकलता है, एक डॉक्टर बोलता है एक अणु परमाणु पैदा होता, वो एंजाइटी पैदा करता है। जितनी खोपड़ियां उतने नए रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं, उतना देर लोगों को भ्रमित किया जाता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो प्राचीन विधि, यही विधि बड़े साइकियाट्रिस्ट आज की डेट में आजमा रहे हैं। कोई घटना घटती है, जब आप उस घटना को याद करेंगे, या तो आपको कुछ दिखाई दे, कोई सीन आपको याद आएगा, या जब आप उस घटना को याद करेंगे जब अपमान हुआ था, घाटा हुआ था, कोई बहुत बुरा किसी के साथ में रेप हुआ था, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, कोई फिजिकल हरासमेंट, व्हाटएवर एनीथिंग हैज हैपेंड इन लाइफ, कुछ भी लाइफ में बुरा हुआ, तो क्या होगा? या तो वो सीन याद आएगा, या वो शब्द याद आएंगे, या वो फीलिंग याद आएगी। वो फीलिंग कैसी होती बताओ? फीलिंग, कई लोग बोलते हैं कि वो दर्द यहां से लेके यहां तक चले आता है, पैर से दर्द शुरू होता है, यहां तक दर्द चले आता है क्या? या फिर होता कि वो यहां से लेके यहां तक वो दर्द की फीलिंग पैदा हो जाती है। किसके पेट में गुड़गुड़ होती है, डर लगता है, घबराहट होती है, पेट में गुड़गुड़ की फीलिंग, पेट में खिंचाव, पेट में तनाव किसी के पेट में पैदा हो जाता है। कोई ऐसा भी होता है
पेट में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कमर में, पीठ में दर्द पैदा हो जाता है। उस घटना, उस व्यक्ति को, उस जगह को याद किया जाए तो, या कभी वह हमको मालूम भी नहीं होता है, कभी हम होश में भी नहीं होते, ऑटोमेटिक कहीं कोई दर्द पैदा हो जाता है, घबराहट सी, ऐसा लगता है किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया हो, दिल घबराना शुरू कर देता है, दिल भारी भारी हो जाता है, किसी का सिर भारी होता है, लगता है सिर पे किसी ने वजन रख दिया हो, किसी शोल्डर्स में हैवीनेस फील होता है, लगता है ऐसा कि किसी ने कंधे पर वजन रख दिया हो, है कि नहीं। तो ये जो फिर इसका रोटेशन कैसा होता है, फीलिंग स्पिन कैसा है, जैसे क्रिकेट की बाल नहीं होती ऐसी घूमती है, ऐसी घूमेगी घड़ी का कांटा, या तो ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉक घड़ी का कांटा घूमेगा। तो जो भी सेंसेशन बॉडी में हो रहे हैं, किसी को लगता है चींटी काट रही है, किसी को लगता है कोई कीड़ा बदन के ऊपर, कुछ नहीं चल रहा है, कीड़ा बदन के ऊपर चल रहा है, कोई कीड़ा फीड़ा कोई चल ही नहीं रहा, उसको ऐसा लगता है कीड़ा बदन के ऊपर रेंग रहा है, चल रहा है। किसी को ऐसा लगता है पानी में हजारों कीड़े हैं और मैं पानी पी रहा हूं, पानी तो पीना पड़ेगा आपकी, मतलब मनोरोगी, मानसिक बीमार ढेर सारी वैरायटी के अपने आप में हुआ करते हैं। बड़ा प्यारा ध्यान, एक छोटा सा ध्यान होता है, 2 मिनट का ध्यान होता है। पुराने जमाने में, आज से 20 साल 30 साल पहले, जब डिप्रेशन के मरीज होते थे तो वो 6-6 महीने साल भर लगते थे, साल भर तक डॉक्टर के पास में जाते थे, हफ्ते में एक बार बुलाता था, 2 हफ्ते में एक बार बुलाता था, 50 सवाल पूछता था, जख्मों को हरा करता था, क्या हुआ था, क्या बोला था, कौन नहीं था, 50 तरह की चीजें। और आज कई बार बता भी नहीं पाता है, रोना शुरू कर देता, डिप्रेशन ठीक नहीं होता था। अब ऐसी टेक्निक मनोविज्ञान ने पैदा करी है, जैसी टेक्निक चुटकियों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर बरसों पुराना फोबिया, फियर, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाता है। तो विधि क्या होती है, आइए अपनी हम आंखें बंद करें, आंखें सीधे बैठ जाइए, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। आप पालकी मार के बैठ सकते, पालकी मार के बैठ जाइए। आप चाहें तो जैसे आपको उचित लगे, टांग पे टांग रख के, कुर्सी पे बैठ के, जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा बैठ जाइए। और याद कीजिए किसी ऐसी घटना को, जिस घटना ने आपको एंजाइटी दी है या आपको डिप्रेशन दी, याद कीजिए, अपने अतीत में जाइए, अपने भूतकाल में जाइए और कोशिश कीजिए याद करने की कि कब आपका अपमान हुआ, जोरदार अपमान हुआ था, बहुत बुरा आपके साथ, उस घटना को आप याद कीजिए। देखिए आपको क्या सीन दिखाई दे रहा है, कोई सीन दिखाई दे रहा है, या कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, या कुछ फीलिंग आपके भीतर पैदा हो रही है, शरीर में कहीं पे कोई भाग कड़क हो गया है, या कहीं पर कोई दर्द का एहसास हो रहा है, या पेट में गुड़गुड़ हो रही है, या सिर में, या कहीं छाती पर भारीपन पैदा हो रहा है, या कमर में या घुटनों में कहीं पर कुछ नम्बनेस की फीलिंग, कुछ ऐसा बहुत ढीला सा, वो तो लूज फील हो रहा है। चेक कीजिए कहाँ पर आपको क्या फील हो रहा है। किसी को फीलिंग पैदा होगी, किसी को शब्द सुनाई देंगे, एक्सीडेंट के, अपमान के, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई मारपीट हुई थी, कोई पेड़ गिर गया था, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, एग्जाम पेपर नहीं दे पाए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो किसी को वो घटना याद आएगी। किसी को घटना याद आएगी, वो छोटे बच्चे थे तो माँ बाप ने मारा था, पीटा था, घर में खाने को नहीं था, कुछ कोई समस्या कोई पैदा होती लाइफ में, किसी को वो समस्या याद आएगी। किसी को ये याद आएगा कि पत्नी ने क्या किया था, पति ने क्या किया था, दुकान में, बिजनेस में क्या हुआ था। तो जिस आपको मैं मानता हूं, आप में से कई लोग ऐसे जिन्हें कोई फोबिया नहीं है, जिन्हें कोई टेंशन नहीं है, जिन्हें कोई एंजाइटी नहीं है, जिन्हें जरा सा भी एंजाइटी कुछ भी नहीं है, उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप याद करें सबसे अधिक दुखी कब हुए थे, याद करिए घटना, लाइफ में सबसे अधिक अपमान कब हुआ था, आप बहुत ज्यादा बीमार कब पड़े थे। याद कीजिए किसी ऐसी घटना को और आंखें बंद कीजिए। अब अपनी आंखों के सामने देखिए, कल्पना कीजिए हम किसी एक बड़े हॉल में, एक बड़े कमरे में हम बैठे हुए हैं, वह हमारे अलावा कोई भी नहीं है, सामने एक टीवी रखा हुआ है, आप टीवी के सामने कुछ दूरी पर, आप कुर्सी पर, चेयर पर आप बैठे हुए हैं, और जिस घटना से आपको डर लगता है, फोबिया है, या जिस घटना को याद करके जिन लोगों को याद कर टेंशन, डिप्रेशन पैदा होता है, वो घटना उस टीवी के पर्दे पर दिखाई दे रही है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक चमत्कारी रिमोट कंट्रोल है, एक रिमोट है, जैसे टीवी का रिमोट होता है वैसे एक चमत्कारी रिमोट आपके हाथ में, जो आपने साधना करी इस जन्म या पिछले जन्मों में,
आपके माता ने, पिता ने, आपके चाहने वालों ने, बुजुर्गों ने, आपके साधुओं ने, जो आपके गुरुओं ने जो साधना करी, उसका जो पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य की बदौलत, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, ये आपके अपने नसीब से या आपके अपनी मेहनत से एक ऐसा रिमोट आपके हाथ में है जो चमत्कारी रिमोट है। अब घटना को याद कीजिए, घटना आपके दिमाग में आपको याद आएगी, दिखाई देगी। कल्पना कीजिए रिमोट आपके हाथ में, चमत्कारी रिमोट है, आपने बटन दबाया और जो कुछ घटना थी वो घटना, just you push the button and the whatever in mental screen will shift and that LED screen, जो कुछ आपके दिमाग में सबका सब वही का वही सीन आपको वहां पर टीवी के अंदर दिखाई देने लगा। अब देखिए वो जो सीन दिखाई दे रहा है, जब आपका अपमान हुआ था, बीमार हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था, घाटा हुआ था, चोट लगी थी, लाइफ में कुछ बहुत बुरी घटना घटी थी, उस समय क्या सीन था? कोई सीन दिखाई दे रहा है क्या? वो सीन कैसा है? वो जगह कौन सी है? कोई बंद कमरा है या कोई हॉल है या कोई समुद्र का किनारा है या कोई पहाड़ है, जंगल है, छत है, घर की ऊपर छत है, कोई बाजार है, कौन सी जगह है? देखिए, अगर कुछ दिख रहा है देखिए वो कौन सी जगह है। अब ये देखिए आप पे क्या फर्नीचर रखा हुआ है, वहां पर कितने लोग खड़े हुए हैं, किसने का ड्रेस कोड है, किसने कौन से कपड़े पहन के रखे हैं। अगर लोग नहीं है, चीजें हैं, तो कौन सी चीजें हैं? वहां कोई जानवर है या मशीन है क्या वहां पे, या कुछ पेड़ पौधे हैं, या कौन सी जगह है? वहां क्या क्या है, वस्तुएं है कि नहीं है, लोग है कि नहीं है। देखिए वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है। कल्पना कीजिए वो सब कुछ आपको टीवी में दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई भी आपको दे रहा है, अपमान के शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे या चीखने चिल्लाने के शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे। निश्चित रूप से एक अपमान की घटना है, एक दर्द भरी घटना है, तो कोई प्यारे शब्द तो आपको सुनाई नहीं देंगे, कुछ बुरे शब्द ही आपको सुनाई देंगे जो दिल को छलनी छलनी कर देंगे, जो भीतर तक चुभ जाएंगे, सुई की तरह, तीर की तरह वो शब्द आपको सुनाई देंगे। तो अपनी आंखें बंद रखिए, उन शब्दों को सुनने का प्रयास कीजिए, वो शब्द टीवी में से आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबदरा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद, श्रीमती अंजना जैन सबदरा, रामगंज मंडी।